भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कमेटी ने जहां आज मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी में खुशी का माहौल है, वहीं वो सभी विधायक जो बीजेपी के ये दाव लगा के बैठे थे या ये सोचकर बैठे थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सभी की आशाओं पर पानी फिर गया है। एक तरफ बीजेपी के वही जो विधायक हैं, जीते हुए एमएलएस, वही बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की आतिशी। आतिशी हमेशा ट्रेंड से हटकर चलती हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो दिल्ली के सभी जीते हुए 48 विधायकों से ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है आपको ये भी बता देंगे, लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जब से दिल्ली के सीएम की अनाउंसमेंट हुई है, जब से ये पता चला है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, एक वीडियो तेज़ी से शेयर करनी शुरू कर दी है। ये वीडियो दरअसल रेखा गुप्ता की है और रेखा गुप्ता एमसीडी में जिस वक्त पीतमपुरा से पार्षद के चुनाव लड़ी थी, उस वक्त वो चुनाव हार गई थी और चुनाव हारने के बावजूद जब वो दोबारा चुनाव लड़ी और एमसीडी में पहुंची तो एमसीडी में वॉकआउट के दौरान का ये वीडियो है, जहां रेखा गुप्ता जो है वो किस तरह का व्यवहार करती हुई नज़र आ रही हैं, ये आम आदमी पार्टी दिखा रही है। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस होते ही सोशल मीडिया से तमाम वो वीडियोस निकाल लिए हैं और जैसा कि कवायद रहती है विपक्ष की कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को किसी तरह बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है, वहाँ आम आदमी पार्टी अपनी भूमिका निभाती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी के जो एमएलएज हैं जीते हुए वो इतने ज़्यादा खुश क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न आप जानते हैं। हर कोई चाहता है कि वो लकी रहे, उसे ख़जाने की चाबी मिल जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता है ये पार्टी डिसाइड करती है या आरएसएस डिसाइड करती है, जैसा कि दिल्ली में किया गया है। मुख्यमंत्री डिसाइड होने के बाद कम से कम 9 ऐसे प्रबल दावेदार थे जो कह सकते हैं कि आपस में ही कॉम्पिटिटर बने हुए थे और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए। इस पर आतिशी क्यों खुश नज़र आ रही हैं, इसका भी एक रीज़न है। आतिशी ने अपने बयान में कहा है कि वो इसलिए खुश हैं क्योंकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो एक महिला बनने जा रही है। उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और इसके साथ उन्होंने एक बात और ऐड कर दी, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एग्जाम्पल सेट किया और कहा कि देश में गिनी चुनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं स्टेट वाइज, और ऐसे में ममता बनर्जी के बाद अब अगर बात की जाए तो पूरे भारत में दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो है वो रेखा गुप्ता हैं और ये उनके लिए खुशी की बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि वो दिल्ली की जनता से बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान जो भी वादे किए हैं वो सभी वादे पूरे करे बीजेपी और जल्द से जल्द पूरे करे। जहां एक तरफ वो तारीफ करती हुई नज़र आ रही हैं रेखा गुप्ता की आतिशी, दूसरी तरफ वो उनसे ये भी कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जल्द से जल्द जो भी वादे किए गए थे, चाहे वो 2500 रुपये महिलाओं को देने के हैं, चाहे कोई और वादा है, वो पूरा किया जाए। तो एक तरफ बीजेपी ने जहां विमेन कार्ड खेलते हुए एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया है, रेखा गुप्ता एक ऐसी महिला कैंडिडेट जो पहली बार विधायक के चुनाव जीती हैं, 2 बार वो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी से चुनाव हार चुकी हैं, इस बार जीती हैं और जीतने के बाद उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहना गलत ना होगा कि शायद रेखा गुप्ता ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा। हालांकि इस बार जो उन्होंने जीत दर्ज की है वो रिकॉर्ड जीत है। तकरीबन 29,500 वोटों से उन्होंने कैंडिडेट के आम आदमी पार्टी को हराया है और साथ ही वो यहाँ पर कड़ी कर देती हुई कांग्रेस को भी नजर आई। जहाँ आरएसएस के रिकमेंडेशन पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहाँ इसके पीछे और भी वजहें सामने आ रही हैं कि रेखा गुप्ता दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1992 से जुड़ी हुई हैं और तभी से वो संघ के लिए भी काम कर रही हैं और ये एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। दिल्ली में एक तरफ महिला मुख्यमंत्री बनाकर भारत को स्टेट वाइज बीजेपी ने दूसरी महिला मुख्यमंत्री दी है, दूसरी तरफ अगर विमेन कार्ड की बात की जाए तो विमेन कार्ड खेलते हुए भी बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी ने उस प्रथा को कायम रखा है जिस प्रथा के चलते सबसे पहले
शीला दीक्षित ने 10 साल तक राज किया और अब आतिशी भी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की सीट पर काबिज रहीं। अब रेखा गुप्ता जैसे ही आई हैं वैसे ही परवेश साहिब सिंह वर्मा को भी उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। परवेश साहिब सिंह वर्मा यहाँ पर नाराज़ हो सकते थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के दिल में यह बात रही होगी, शायद उन्हें तभी डिप्टी सीएम बनाया गया है। हालांकि बीजेपी पार्टी शुरुआत में ये कह रही थी कि दिल्ली का डिप्टी सीएम कोई भी नहीं होगा, लेकिन आखिरी में आते आते दिल्ली के सीएम के साथ साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम का भी नाम अनाउंस कर दिया गया। बाकी बड़े चेहरों की बात की जाए तो बाकी उन सभी बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल देने की कवायद शुरू कर चुकी है बीजेपी। 15 ऐसे एमएलए हैं जिन्हें मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। आने वाले टाइम पर क्या होता है और किस तरह से बीजेपी दिल्ली में सरकार चलाती है, क्या वो सभी वादे जो बीजेपी ने किए हैं, चाहे वो 2500 रुपये महिलाओं को देना के हो, 500 रुपये में सिलेंडर या 300 रुपये मुफ्त बिजली देने की बात हो, क्या वो सभी वादे पूरे कर पाती है और किस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती है और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाले समय पर ही पता लगेगा। हाल फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन गई हैं और डिप्टी सीएम परवेश साहिब सिंह वर्मा बन गए। पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।